हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 द बेगर की क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, डोंट वरी। एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेयरेस्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थिंकिंग अबाउट इट पेज नंबर 67 का रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एज लशकोफ बिकेम अ बेगर बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चॉइस। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया कि लशकोफ कौन है। यहाँ पे कम से कम 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं। लशकोफ एक बेगर है, दूसरा है सर्जी एंड तीसरी है उसकी जो मेड है वो तीसरी है, ठीक है, ओल्गा। एंड तो लशकोफ एक बेगर था, तो वो सर्कमस्टांसेस यानी कि वो अपने सिचुएशन कंडीशन का मारा था, स्टार्टिंग से ही उसके साथ ऐसा बुरा हो रहा था, या फिर वो अपनी मर्जी से बेगर बन बैठा। तो बेसिकली इसका आंसर तो आप जानते ही हैं ऑब्वियसली कि आंसर ये है कि लशकोफ जो था वो पहले क्या कोयर भी बोल सकते हैं उसको, कोयल में गाना गाया करता था। एक तरीके से एक सिंगिंग बैंड होता है जो सोवियत यूनियन के वक्त पे गाना गाया करता था, उसके अंदर था। वहां पे बहुत लाइक चर्चेज और इन सब चीजों में लाइक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जगह में गाना गाते हैं। एंड लशकोफ को ड्रंकिंग की मतलब ही वाज अ ड्रंकर्ड, उनको उसको ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो दैट्स व्हाई उसे वहां से निकाल दिया गया था। तो दिस इज इट, वो चॉइस से ही भिखारी बना था। अगर वो नहीं पीता या फिर वो नहीं ड्रिंक की हैबिट डालता तो वो बेगर नहीं होता। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? लशकोफ वाज अ मिडिल एज्ड मैन, वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं था, बिलोंग्ड टू रशियन कोयर तरीके की बैंड है। He was not a born beggar, वो स्टार्टिंग से नहीं था। He was sacked from the choir because of his drinking habit. Sacked मतलब कि निकाल दिया गया था। He became a beggar by choice, वो चॉइस के ही वजह से बेगर बना है। अगर उसमें एक अच्छी हैबिट होती, उसमें अपने काम के लिए लगन होती, तो शायद वो बेगर नहीं होता। He did not like to work hard at the stage, तो स्टेज पे अच्छी तरह गाना नहीं गाता था, पीता था, that's why उसको एक बेगर ही बनना पड़ा लास्ट में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, what reason does he give to Sergey for his telling lies? Basically this is an important question guys. ठीक है, so what reason does he give to Sergey for his telling lies? लाइक उसने जो अपने लाइज बताए थे, उसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। लाइक उसका चेहरा कुछ और था लेकिन वो बोल कुछ और। वो ये बोल रहा था कि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ और मुझे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन सरजी बार बार बोल रहा था कि तुम तो अभी बोल रहे थे कि तुम स्टूडेंट हो। वो एक्चुअली उसने स्टूडेंट बोला ही नहीं था कभी। सरजी उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा था झूठ की, मुझे तो लग रहा है कोई स्कूल टीचर नहीं है, ये पक्का झूठ बोल रहा है। देन उसने बोला इनफ ऑफ द लाइज एंड बताओ तुम कौन हो। तो उसने यही बताया कि हाँ मैं कोयर में गाना गाता हूँ, मुझे पता है कि मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे यहाँ कोई काम नहीं देगा, खाना नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू लाई टू पीपल। तो उसने सच बता दिया था। तो उसने सरजी को क्या क्या झूठे जो रीजन थे उसने बोले। तो आंसर क्या है? लशकोफ टोल्ड द ट्रूथ एंड एक्सेप्टेड दैट ही वाज लायर। तो उसने अपना जो वो इतने झूठ बोल रहा था उसका एक रीजन बोला कि नहीं मैं तुमसे सबसे झूठ बोल रहा था और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। फॉर्मली ही यूज्ड टू बी सिंगर, कोई सिंगर हुआ करता था कोयर के अंदर। ही टोल्ड लाई टू सीक द फेवर ऑफ अदर्स, वो सिंपैथी लेने के लिए या कुछ ग्रहण करने के लिए वो झूठ बोला करता था। If he had spoken the truth, अगर उसने पहले ही ट्रूथ अगर वो बोल देता तो उसकी कोई भी मदद करता ही नहीं। So he decided to tell lies, तो उसने एक तरीके से ठान लिया था कि अब से मैं झूठ ही बोलूंगा। उसने ये झूठ बोला कि वो एक टीचर है और सरजी उससे बोलने लगे तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम स्टूडेंट हो, लेकिन फिर बाद में उसका झूठ पकड़ा गया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Is Lashkov a willing worker? Why then does he agree to chop wood for Sergey? So this is a kind of important question, like 50% important है guys. ठीक है, so Lashkov क्या willing वर्कर था? क्या वो विलिंगली अपनी पूरी आत्मशक्ति देख के क्या उसे काम करना अच्छा लगता था? जैसे हमने इससे कुछ क्वेश्चंस पहले देखा कि उसे काम करना पसंद नहीं था, वो स्टेज में बहुत आलसपना दिखाता था। ठीक है, सो व्हाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जी? क्यों? अगर वो विलिंग वर्कर नहीं था तो वो चॉप करने के लिए, सर्जी के लिए लकड़ियां तोड़ने के लिए क्यों वो
एक तरीके से उसने मंजूरी दे दी थी। तो ऑब्वियसली उसको कुछ तो करना ही था, वो अपने वर्ड्स में एक तरीके से षड्यंत्र में फंस चुका था। उसने सर जी को बोला था ठीक है मैं आपके लिए वुड चॉप कर दूंगा, ठीक है। उसने सर जी ने उससे पूछा था कि क्या तुम कुछ काम करोगे मेरे लिए, वुड चॉप करोगे? तो उसके पास और तो कोई चारा नहीं था, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा खाने के लिए उसको करना ही पड़ा वुड चॉप, ठीक है। सो वैसे तो देखा जाए स्टोरी के अंदर उसे वुड चॉप नहीं करने पड़े थे, उसके लिए ओल्गा ने करा था, ठीक है। सो वो हम बाकी उसके ऊपर भी क्वेश्चन है वो भी हम जाएंगे। सो आंसर क्या है? नो, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। कोई विलिंगली करने वाला काम वर्कर नहीं था, वो बहुत वीक था और काम करने के लिए भी काफी आलस करता था। ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एंड सेकेंडली ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। तो उसने बहुत टाइम से खाना भी नहीं खाया था और वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था बिकॉज वो ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से वीक हो गया था। साथ ही साथ वो इतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल नहीं था, स्टेमिना नहीं था, ठीक है। He agreed to chop wood because of pride and shame and he had been trapped by his own word. तो उसने ऐसे बोल दिया था कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा chop wood, ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो तो मैं करके दिखाऊंगा। और वो बोल रहा था कि पुलिस में दे दूंगा तुम्हें ये वो। तो एक प्राइड को बचाने के लिए उसने एक काम पकड़ने का ठान लिया था। तो he was really weak और वो काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। So he had no other way but to accept Sergi's offer. तो उसने सर्जी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड वुड चॉप करने का ठान लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्जी सेज आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड हैव टेकन इफेक्ट। Why does he say so? Is he right in saying so? यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे सरजी ने बोला, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रेज दिया गया है कि सरजी बोल रहा है कि मैं खुश हूं कि मेरे जितने भी लव्स हैं वो तुम पे एक तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, तुम चेंज हुए हो। तो क्यों सरजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो सच में मीन करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, आपको स्टोरी का बैक एंड स्टोरी पता है, ऑब्वियसली पता ही है। तो सरजी एक टाइम पे लाइक सिनेमा देखने गए थे और उन्होंने जब देखा लश्कोफ वहां खड़ा था, टिकट ले रहा था, तो लश्कोफ बोला कि तुम ही लश्कोफ हो? तो वो कह रहा हाँ मैं लश्कोफ। वो बहुत सुंदर सा फर्ड कोट पहना हुआ था, कर्ली फर्ड कोट, एंड वो देख के हैरान कि एक टाइम पे जो भिखारी था ये मेरा काम करने आता था, मेरे से लाइक कितना ज्यादा वीक हो गया था ड्रिंकिंग हैबिट से, वो आज के वक्त में नोटरी बन गया है। नोटरी इज काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से ऑफिशियल वर्क करने वाला, दस्तखत पे दस्तावेज पे उसका काम होता है, सिग्नेचर्स को एक तरीके से देखना अच्छी तरीके से, एंड ये सारी चीजें होती हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, अच्छी पोस्ट होती है। सो वो बेगर एक नोटरी बन गया था। वो देख के उन्हें बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो मेरे वर्ड्स कहीं तो तुम्हें लाइक तुम पे इफेक्ट करे, तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो, देखो। सो दिस इज द फ्रेजेस, इसका ही मतलब है कि आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड हैव टेकन इफेक्ट, ठीक है। So Sergi looked satisfied with the performance of the beggar and felt happy. Sergi ने उसे जैसे देखा था इतना बढ़िया हो गया था, पहले बेगर था, गंदी सी पहन रखे थे कपड़े वपड़े, खाना मांग रहा था, अभी तो कितना बढ़िया लग रहा है। तो he was really happy, दिल से हैप्पी थे। When Lashkov's job of packing and hauling of the furniture was over, he praised him while handing him a ruble. तो वो क्या करते थे, ऑब्वियसली जब लश्कोव भिखारी था तो सर्जी के गोदाम में जाके लाइक वहां पे जाके लकड़ियां काटता था। कभी सर्जी उसको लकड़ियां सेट करने का काम देते थे, कभी गद्दों में से धूल निकालने का काम देते थे। तो सर्जी वॉज अ रियली गुड मैन, राइट। सो सर्जी ने उसको हमेशा काम देते रहे और रबल देते रहे। रबल इज अ करेंसी इन रशिया। तो काम देते रहे, पैसा भी देते रहे, कभी कभी कपड़े भी दे देते थे, ओल्ड ट्राउजर्स भी दे देते थे। और आगे जाते जाते वो इतना बड़ा इंसान बन गया, ठीक है। एंड क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया है, बट ही वाज नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज लश्कोव हैड नॉट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। लेकिन लश्कोव को इतनी ज्यादा लाइक उसको बोला गया कि ये करो वो करो, पुश करा गया, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करता था। ही वाज स्टिल एन आइडल फेलो। तो वो तब भी एक आइडल फेलो ही रहता था। क्यों? वो तब पागल क्यों बोले जा रहा है, वो तो नोटरी बन गया, लेकिन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओल्गा लकड़ियां काटती थी, ओल्गा उसकी जगह काम करा करती थी। सो वो भी हम आगे देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, लश्कोव इज अर्निंग 35 ruble a month. How is he obliged to Sergi for this? तो अब नोटरी बन गया है, वो एक तरीके से उसको ऑफिशियल वर्क मिल गया है, तो सर्जी से वो ऑब्लाइज, यानी कि सर्जी के ऐसे कौन से एहसान करम है उसके ऊपर, लश्कोव 35 रबल कमाता है मंथ के अंदर। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि कितने रबल कमाता था मंथ के अंदर। सो इट विल बी 35, ठीक है, 35। सो आंसर क्या है, सर्जी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बेगर
पूरा ऑब्वियसली सर्जी का योगदान है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक भिखारी को इतना ज्यादा काम दे, उसकी कोई ये मतलब बुरी आदतें उसको ना देखें, नजरअंदाज करके भी उसको काम दे। सो इट इज रियली रेयर। सो इट वाज बिकॉज ऑफ सर्जी की वजह से लश्कोव ने 35 रूबल अ मंथ कमाने की अपॉर्चुनिटी उसे मिली। ही ऑफर्ड हिम द जॉब टू चॉप वुड एट हिज होम। तो उसने ऑब्वियसली सर्जी ने सबसे पहला काम उसे वुड चॉप करने का दिया था। सो इसीलिए सर्जी के साथ लाइक वो बहुत ज्यादा एहसान मन था कि आपने सर्जी मुझे काम दिया तभी मैं ऐसा बना। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेटर ऑन ही सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड टू डू द जॉब ऑफ कॉपीइंग। उसने सर्जी ने लश्कोव से पूछा कि क्या तुम लिखना जानते हो क्या? तो उसने बोला जी हाँ मैं लिखना जानता हूँ। तो उसने यही बोला कि तुम वहां पे जाओ और कॉपिंग करने का यानी कि टेपने का काम करो, लिखने का कुछ काम करो, और मतलब उससे धीरे धीरे करके फिर आगे इम्प्रोवाइज करते रहा वो और उसे काम मिल गया। लश्कोव वाज हाईली ऑब्लाइज्ड टू सर्जी बिकॉज नाउ ही वाज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम। सो लश्कोव बहुत ज्यादा खुश था कि और बहुत ज्यादा एहसानमंद था सर्जी से, क्योंकि उसने ही उसे पुश किया था और उसी की वजह से आज वो नोटरी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, उनके कन्वर्सेशन के बातचीत के दौरान लश्कोव रिवील दैट सर्जी's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lashkov? तो अब लास्ट में जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना, लास्ट में हमें पता चलता है कि लश्कोव कोई लकड़ी बकड़ी नहीं काटता था, सारा का सारा काम ओल्गा करती थी, जो हमें स्टार्टिंग में स्टोरी के स्टार्टिंग में विलन से कम नहीं लग रही थी। ओल्गा एक बूढ़ी औरत थी जो वहां पे कुक का काम करती थी, और लश्कोव जब भी लकड़ियां काटने आता था तो ओल्गा उसे ऐसे भद्दी नजर से देखती थी कि कौन आ गया। ओल्गा उसे इतना ज्यादा प्रताड़ित करती थी, उसे बुरा भला कहती रहती थी, तुम तो हेल में सड़ोगे ये वो। फिर वो बैठ के रोती थी, वो बैठ के रोने लग जाती थी, और उसके बाद वो उसके लिए लकड़ियां काटती थी जस्ट बिकॉज वो वीक है, वो फीवर है। वो चाहती थी कि ये बड़ा बने, ये क्यों वीक है, इतना क्यों ड्रिंक करता है, क्यों काम नहीं करता, इतना ज्यादा उसको होता नहीं माँ की तरह प्रताड़ित करके उसके बाद खुद ही उसका काम कर देती थी। सो ओल्गा वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज लाइक नोटरी वर्क जो उसे मिला, वो ओल्गा ही उसकी एक तरीके से गॉड मदर आप कह सकते हैं, उसी की वजह से वो नोटरी का काम कर रहा था। यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान लश्कोव ने ये सर्जी के पास रिवील किया कि भाई आपकी जो कुक है वो ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे पॉजिटिव चेंज के अंदर, आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ और आपकी वजह से हूँ। तो आंसर क्या है, ओल्गा सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी, वो बहुत ज्यादा दयालु औरत थी। She loved humanity, उसको ह्यूमैनिटी बहुत पसंद थी। उसको रियलाइज हो कि द कंडीशन ऑफ लश्कोव एंड ट्राइड हर बेस्ट टू इम्प्रूव द एंड सेव। तो इम्प्रूव द सेव, तो एक तरीके से उसने क्या किया, उसमें ह्यूमैनिटी डाल दी, उसकी कंडीशन ठीक करने की कोशिश करी। वो इसको दिखता था, वो ओल्गा को दिखता था कि वो कितना ज्यादा वीक हो गया है, लेकिन जो सर्जी था वो कहता था कि हाँ ये वीक हो गया, लेकिन स्टिल उसे काम करने देता था, उसे वो रोकता नहीं था, खाना वाना नहीं देता था। ओल्गा ही थी जो उसका काम कर देती थी, वो समझती थी कि ये बहुत ज्यादा वीक है, इसने खाना नहीं खाया है, मैं इसका काम कर देती हूँ। ठीक है, she did the work of his part as she wanted to change him। तो वो ह्यूमैनिटी के चक्कर में उसे चेंज करना चाहती थी एंड उसने हमेशा उसका काम किया। कभी लाइक ओल्गा उसके लिए लकड़ियां तोड़ दिया करती थी, सब कुछ समेट देती थी, बाद में देखा जाए तो वो उस पर चिढ़ती थी, बहुत चिल्लाती थी, और फिर जाके रोने लग जाती थी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। उसके बाद उसके लिए काम कर देती थी। She was such a sweet lady. Okay, she kept criticizing him in order to improve him। कहते हैं ना लाइक छेनी, लाइक जितना लाइक तलवार पे जितना छेनी मारो वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, और हर एक पर्टिकुलर हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए उस पे हथौड़े चलते ही हैं, तभी जाके वो शाइन करता है। ठीक है, हर चीज को भट्टी में जलना पड़ता है तभी जाके वो एक तंदुरुस्त एक मजबूत चीज बनती है। तो बेसिकली इसके साथ भी यही हुआ था, वो उसकी क्रिटिसाइज करती थी, प्रताड़ना करती थी उसकी, तभी जाके तो वो आज नोटरी का काम कर रहा था। He realized her feeling towards him and changed took place in his heart. So Olga was responsible for the positive change in him। तो ओल्गा वाज रियली रिस्पॉन्सिबल, जिससे वो आज नोटरी बना, जिससे वो आज इतना बड़ा इंसान बन गया। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जस्ट टू टेल यू गाइस कि ये 6 वाला क्वेश्चन है ना कि ओल्गा रिस्पॉन्सिबल थी, ओल्गा ने लश्कोव को सेव किया,
सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, बिकॉज इसमें पूरे कंटेंट है, पैराग्राफ इसमें आपको भरना होगा 5 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के साथ मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल मैनर में समझाया है, जिससे आपको स्टोरी भी थोड़ी बहुत फ्रेशन अप हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया होगा। You're doing well, right? So फिर से मिलेंगे with another story और question answers और chapter। till then अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।